तो एक बार चारों श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोली नीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। चलत् कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीशचर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो क्रिया है भजामि। भजामि का मतलब मैं भजन करता हूँ। तो किसका भजन करता हूं? तो ये थर्ड श्लोक के का एक तरीके से कंटिन्यूएशन फ्लोक फोर्थ श्लोक में करा हुआ है। थर्ड श्लोक में हमने भगवान भगवान के साकार रूप को देखा था, उसी चीज को आगे फोर्थ श्लोक में भी कंटिन्यू करा गया है। उनके साकार रूप की व्याख्या यहाँ पर करी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। चलत कुंडलम, कुंडलम का मतलब होता है इयररिंग्स। तो चलत यानी कि भगवान के जो इयररिंग्स हैं वो मूविंग हैं, वो चल रहे हैं, हिल रहे हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार के इयररिंग्स अलग अलग जगह पे वर्णन मिलते हैं। बहुत बार रुद्राक्ष भी भगवान ने कानों में पहना होता है। तो उनका स्वभाव कैसा है? चलत है, मूविंग है। आईब्रोज और आईज, भ्रू सुनेत्रम, भ्रू यानी कि आईब्रोज। सो आईब्रोज और आंखें दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बड़ी हैं, कमल की तरह हैं और वाइड हैं, है ना? तो ये मीनिंग है चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि आंखें या आईब्रोज बहुत विशाल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो एक तो वो फिजिकल फॉर्म भगवान का हो गया, परंतु उससे तात्पर्य क्या है? तो देखिए, आंखों को, आईब्रोज को मूव करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी किसी ने नोटिस करा है? जैसे अगर हमें अपनी दोनों आईब्रोज को मूव करना हो तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा? बहुत ही मिनिमम सा प्रयास। ऐसे करेंगे ये आईब्रोज मूव, है ना? तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो सृष्टि, स्थिति और संहार है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन, ये भगवान के आईब्रोज के मूव करने में ही ये सारी चीजें एक साथ हो जाती है।
अगर भगवान को पूरा संसार क्रिएट करना है, वो ऐसे आईब्रोज मूव करेंगे, पूरा संसार क्रिएट हो जाएगा। अगर उस संसार को सस्टेन करना है तो आईब्रोज के ऐसे मूव करने पे वो सस्टेन हो जाएगा, और आईब्रोज के ही मूव करने पे वो डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे रुद्राष्टक में ये क्यों बताया हुआ है, यहाँ पे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? यहां पर यह बताने का प्रयास करा जा रहा है कि करोड़ों यूनिवर्सेस भगवान के पलक झपकते ही या आईब्रोज के मूव करते ही क्रिएट हो जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। करोड़ों यूनिवर्सेस क्या होते हैं? भगवान के पलक झपकते ही क्रिएट हो जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो अहम है उसकी क्या वैल्यू है? हम कहाँ खड़े होते हैं? समझिए आप इस चीज को। एक जो हमारे अंदर अहंकार है कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप उस ईश्वर के सामने कहाँ हो जिसके पलक झपकते ही सारा करोड़ों यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहां बेसिकली आप में, आपके मैं में, आपके अहंकार में और ईश्वर में जो एक भिन्नता आ जाती है, मतलब आप ईश्वर से अलग कब होते हो? जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आप ये कहते हो कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है। तो जब आपके अंदर वो अहंकार आता है तब आप ईश्वर से अलग हो जाते हो। तो अगर आप ईश्वर से अलग हो रहे हो तो आप किससे अलग हो रहे हो, और आपका वजूद क्या है उसके सामने? या अगर एक बहुत ही देसी भाषा में बोली जाए तो आपकी औकात क्या है, जो आप अपना ये एक एक अपना अहंकार लेके चल रहे हो, उस अहंकार की औकात क्या है उनके सामने? तो यहां पे बताने का ये प्रयास करा जा रहा है कि आपका फोकस सरेंडर पे होना चाहिए। आप अहंकार मत पालो कि कुछ आपका है, आप सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करोगे तो आप में और उन ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और आप उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाओगे। लेकिन अगर आपका अहंकार है तो आप उस परम शक्ति से अलग हो गए हो। यहां पे यह भी बताने का प्रयास करा जा रहा है कि आपके अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ये वो ईश्वर है जिसके पलक झपकते ही सृष्टि क्रिएट हो जाती है, सस्टेन हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस शक्ति पर कभी डाउट ना करिए, श्रद्धा रखिए। ईश्वर को कहा गया सर्वशक्तिमान, जो इतना शक्तिशाली है, पलक झपकते ही सारा क्रिएशन हो गया। उस पर संशय करने का कोई सवाल नहीं उठता। उस पर श्रद्धा रखिए। ये मीनिंग है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। अच्छा, अब ये चलत कुंडलम का मीनिंग अभी हमें क्लियर नहीं हुआ। इयररिंग्स आर मूविंग, तो ये आगे क्लियर होगा अभी, है ना? प्रसन्नाननम, फिर भगवान का स्वरूप बताया गया है प्रसन्नाननम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। उनके चेहरे पे एक आनंद है, एक जॉय है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, ये जो प्रसन्नता है, ये जो प्रसन्नता है, ये चलत कुंडल से आ रही है। ये प्रसन्नाननम जो है, प्रसन्नाननम, जो उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता है, एक आनंद उनके चेहरे पे विद्यमान है,
वो जो है वो चलत कुंडल से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये रिलेशन हमको समझना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें चलत कुंडलम का मतलब समझना होगा। एक तो फिजिकल फॉर्म हो गया कि भगवान के जो इयररिंग्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, भगवान को अगर आप देखोगे तो उनके आजू बाजू सारी ही जो चीजें हैं वो मूव कर रही हैं। वहां पे सांप उन्होंने लगाया हुआ है, नाक पहना हुआ है, वो भी इधर उधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। उनकी आंखें भी मूव कर रही हैं इधर उधर, इयररिंग्स भी मूव कर रहे हैं, चलत कुंडलम। तो ये जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं, ये दिखाती हैं जगत को, चेंज को, परिवर्तन को। तो भगवान के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हर क्षण चेंज हो रही हैं, हर क्षण परिवर्तित हो रही हैं। हर चीज में एक मूवमेंट है। भगवान के चारों ओर जो भी चीजें, उन सब चीजों में मूवमेंट है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है सिवाय उनके। सिर्फ वो अकेले हैं जो स्थिर हैं, और उनके आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं सब मूव कर रही हैं। तो वो जो स्थिरता है, अपने अंदर की स्थिरता, वो उनको प्रसन्नता दे रही है। भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद, जो परम सत्य में हमेशा मग्न रहते हैं। और वहां से जो प्रसन्नता मिलती है वो भगवान के चेहरे पे हमेशा दिखाई देती है। तो सारी चीजें, हर चीज लाइफ में, आपके आपके भी आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें लाइफ में बदल रही हैं। कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे आप परेशान हो जाते हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि चीजें चेंज क्यों हो रही हैं। आपके अंदर की जो स्थिरता है वो भंग हो जाती है, इसलिए आप परेशान होते हो। तो भगवान के अंदर की जो स्थिरता है वो भंग कभी नहीं होती, चाहे कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए। और उस स्थिरता के कारण उनको आनंद प्राप्त होता है, जो उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रसन्न आनंदम। नीलकंठम दयालम। नीलकंठम दयालम। तो नीलकंठम की व्याख्या हमने दिन में भी देखी थी और कल भी देखी थी कि किस प्रकार भगवान ने विष पान करके एक बहुत ही कंपैशनेट अपना स्वरूप दिखाया। उनका जो गला है वो ब्लू कलर का है, और बहुत ही ज्यादा करुणामय भगवान का स्वरूप है, बहुत ही करुणामय। भगवान की क्वालिटीज क्या क्या हैं? सेल्फलेस सर्विस, कंपैशन एंड विजन ऑफ वननेस। सबको समान रूप से, समान भाव से एक जैसा देखना, ये भगवान शंकर की क्वालिटी है। भगवान शंकर एक जानवर में और एक इंसान में भेद नहीं करते, उनके लिए सब एक समान है। और ये जो वननेस है, ये जो समानता है, ये, इसका जो सिंबोलिज्म है वो है बड़े नेत्र, सुंदर नेत्र। जो हमने ऊपर देखा ना, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, विशाल नेत्र, बड़ा विजन, कि सब एक ही हैं। किसी जीव में कोई डिफरेंस नहीं है, आत्मा के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग योनियों में है सब, लेकिन है सब एक ही। तो ये है नेत्रम विशालम, विशाल नेत्र। तो भगवान नहीं चाहता कि जीव सफर करे, क्योंकि भगवान अपने में और आप में फर्क भी नहीं समझता। भगवान के लिए आप में, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। आप में वो फर्क है कि वो भगवान है, मैं ये हूं, भगवान के लिए नहीं। भगवान तो आपको अपना एक अंश समझता है। ये है विजन ऑफ वननेस, जो उनके बड़े नेत्रों से व्यतीत होती है। कंपैशन, जैसे हमने नीलकंठ भगवान की एक
कथा भी थोड़ी सी देखी थी कि किस प्रकार उन्होंने विषपान करके सारे विश्व की रक्षा करी, है ना। कंपैशन है वो, और सेल्फलेस है। भगवान ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, मैं अगर विषपान कर लेता हूं तो मुझे उसके रिटर्न में क्या मिलेगा। जब भी देवता और असुर मदद मांगने जाते हैं भगवान से, सेल्फलेस फॉर्म में वो उनकी मदद करते हैं। कभी कुछ कहीं पे भी भगवान ने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, सेल्फलेस। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। टाइगर स्किन भगवान ने पहनी होती है, आपने देखा होगा। टाइगर की स्किन उन्होंने पहना हुआ है, या टाइगर के स्किन के आसन के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइगर को मार कर उन्होंने फिर वो उसका वो स्किन बनाया है, उसके आसन पर बैठे, परंतु ऐसा नहीं। इसके पीछे एक कथा है, वो कथा में अभी हम नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ पे टाइगर का मतलब क्या है, टाइगर किस चीज का सिंबल है। टाइगर जो सिंबल है वो है रजोगुण का सिंबल। जो तीन गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, उसमें जो रजस है ना, उसका जो सिंबल है दैट इज टाइगर। और टाइगर के स्किन के ऊपर बैठने का मतलब ये होता है कि आपने रजोगुण के ऊपर आप बैठ गए, यानी कि रजोगुण को आपने मास्टर कर लिया। रजोगुण अब आपके कंट्रोल में है। तो जब रजोगुण है क्या, रजोगुण इज एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, कुछ करने की इच्छा होना बार बार कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। वो जो रेस्टलेसनेस है कुछ करने की, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, बैठ नहीं सकते। अभी जैसे मेडिटेशन में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, कोई अपना चेहरा स्पर्श कर रहा है, कोई घूम रहा है। पता नहीं कल एक कौन थे जिनको मैंने बोला, वो तो घूम रहे थे पूरे घर में ऐसे फोन लेके, है ना। चलो वैसे घूम भी नहीं रहे तो एक जगह स्थिर होकर हम नहीं बैठ सकते, हम कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रजस बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, स्थिरता की कमी है। तो उस रजस को जिसने ओवरकम कर लिया हो, जो रजस रजस जिसके कंट्रोल में आ गया हो, जो शांत और स्थिर बैठ सकता है, उसके अंदर वो रेस्टलेस नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं। उसके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। तो टाइगर का स्किन पहनना या टाइगर के स्किन के ऊपर बैठने का ये मीनिंग है कि उन्होंने रजोगुण को मास्टर किया हुआ है, इसीलिए वो स्थिर है। जिसके अंदर जितना ज्यादा रजोगुण होगा उसकी बॉडी में उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, वो स्थिर नहीं बैठ सकता। अभी जैसे मयूर जी गले में ऐसे 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 कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये रजोगुण है। ये रज नहीं, रजोगुण है ये। सीधे बैठिए, कितनी देर बैठ सकते हैं। तो ये हमने देखा, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। मुंड माला, भगवान शंकर को आप देखेंगे तो वो स्कल्स की एक माला उन्होंने धारण करी हुई है, दैट इज मुंड माला। तो मुंड माला से भगवान क्या बता रहे हैं? अच्छा देखिए, भगवान जो है उन्होंने मुंडों की माला को धारण करा हुआ है अपने ऊपर, है ना। अब ऊपर आप माला धारण करोगे तो आप उसके पीछे होगे ना, आपके ऊपर अगर माला है। तो मुंड माला, स्कल, मतलब स्कल किसका होगा? उस जीव का होगा जिसकी मृत्यु हो गई है, उसी की खोपड़ी होगी। और भगवान वो सारी मुंडों की माला पहने हुए हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि भगवान बता रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच मत हो, क्योंकि हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। आप अपने शरीर से बहुत ज्यादा अटैच मत हो, अपने घर से बहुत ज्यादा अटैच मत हो। जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब एक दिन यही मुंड बन जाएंगी। और इन मुंडों को मैं धारण करता हूं क्योंकि मैं मृत्युंजय हूं।
मैं कभी चेंज नहीं होता, बाकी सारी चीजें जो है वो चेंज होती हैं। सब चीजें क्रिएट होंगी, सस्टेन होंगी और फिर डिसॉल्व हो जाएंगी, फिर से वो क्रिएट होगा, सस्टेन होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो है ईश्वर। इसलिए मुंड माला भगवान ने धारण करी हुई है, ये बताने के लिए कि अगर अटैच होना ही है तो उससे हो जो चेंजलेस है, जो मृत्युंजय है। आप जहां पे जिस घर में रह रहे हो, आज से 100 साल पहले वहां पे खेत हुआ करता था या जो भी है, और आज से 100 साल बाद पता नहीं वहां पे क्या हो जाएगा, तो आपकी बिल्डिंग कहाँ गई? चेंज हो गई। उस घर से इतना ज्यादा हम अटैच हो जाते हैं जिसका बहुत ही टेम्पररी अस्तित्व है। ऐसे ही जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में सब टेम्पररी है, इवन सारे रिलेशंस टेम्पररी हैं। तो बहुत बार हमारे रिलेशंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो हमारे परिवार के रिलेशंस हैं, ठीक है उनकी भी अहमियत है, लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी टेम्पररी है। भाई जो माता पिता इस जन्म में मिले हैं वो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, ना वो पिछले जन्म में मिले थे। पर जो परम पिता, जो ईश्वर है, वो हर जन्म में आपका ईश्वर, आपका परम पिता वो रहेगा ही रहेगा। तो बहुत बार आप लोगों को ये ये लोगों का विचार होता है कि भाई जो भक्ति है या जो पूजा पाठ है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो तो हम बाद में करेंगे, पहला कर्तव्य हमारा हमारे परिवार के ऊपर है। ये गलत विचारधारा है। जीव का अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका पहला कर्तव्य भगवान की तरफ है, क्योंकि बाकी सारे रिलेशंस जो हैं वो टेम्पररी हैं। तो जो चीज टेम्पररी है वो चीज परमानेंट के ऊपर कभी नहीं आ सकती। सबसे पहला कर्तव्य आपका ईश्वर के लिए है। ईश्वर के बाद जो आपका कर्तव्य है वो आपके माता पिता, परिवार, इन सब चीजों के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली नहीं होती, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा भगवान है। भगवान को समझना, भगवान तक पहुंचना और भगवान के काम में भगवान की सहायता करना। उनका जो विजन है वो वननेस का है कि हर जीव समान है, तो हर जीव को सुख पहुंचाना, हर जीव को आध्यात्मिक पाथ पे लेकर आना। पहले खुद आना, फिर उसके बाद बाकियों को लेकर आना। अब बहुत सारे लोग खुद होते नहीं है, बाकियों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना, तुम वो मंत्र करो। तो पहला जो कर्तव्य है वो भगवान के प्रति होता है हमेशा। भगवान के प्रति कर्तव्य है तो भगवान सबको एक समान, एक दृष्टि से देख रहा है। उसके लिए आप में और एक घोड़े में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ योनि का अंतर है। आत्मा लेवल पे कोई अंतर नहीं है। अगला जन्म उस घोड़े का मनुष्य योनि में हो सकता है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जानवरों की भी उतनी ही केयर टेकिंग करें जितनी आप इंसानों की कर रहे हैं। प्लांट्स की भी उतनी ही केयर टेकिंग करें, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी जीवात्मा है। बेसिकली हर चीज के अंदर जीवात्मा है। तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम भगवान भगवान के विरोध में खड़े हो रहे हैं, है ना? क्योंकि भगवान हर जीव को एक नजर से देख रहा है। जितना कंपैशन आपके लिए है भगवान के अंदर, उतना ही एक कुत्ते के लिए भी है, उतना ही चिकन के लिए भी है जिसको बटर चिकन बना के आप खा जाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो भगवान के विरोध में जा रहे हैं, भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और किस लिए? अपने टेस्ट के लिए। और वो टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है भाई। गले में जाने के बाद कहाँ टेस्ट रह जाता है? आपने कुछ खाया, आपको अगर कोई बहुत ज्यादा कोई वस्तु पसंद है, जब तक वो आपके मुंह में है तब तक का वो टेस्ट है, 2 से 4, 1 मिनट का, मान 1 मिनट का, जब तक वो मुंह में है। 1 मिनट भी नहीं, 20 से 30 सेकेंड।
उसके बाद जब वो आपके गले में आ जाता है तो फिर कहाँ टेस्ट रहा उसका। तो कुछ सेकंड्स के टेस्ट के, टेम्पररी टेस्ट के लिए आप भगवान से दुश्मनी कर बैठ रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं ईश्वर को, कुछ सेकंड्स का टेस्ट। तो ये समझदारी नहीं हुई। अच्छा, खुद तो कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी बोल रहे हैं कि भाई तुम भी करो, तुम भी खाओ नॉन वेज। आज चिकन टिक्का मंगवाया है। तो भगवान का जो विजन है वो वननेस का है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। उनके लिए कोई अंतर नहीं है किसी किसी प्राणी में। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम। प्रियम का अर्थ है जिनको, जिनके भक्त बहुत चाहते हैं, प्रियम। सो भगवान के चाहने वाले बहुत सारे भक्त हैं जो उनको दिल से चाहते हैं। उन्हें उन्हें हमारे स्नेह की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे भक्त हैं तो चल जाएगा। एक माँ के बहुत सारे बेटे हैं, 5 बेटे हैं अगर एक माँ के, 2 बेटे माँ से बहुत प्यार कर रहे हैं, एक थोड़ा कम प्यार कर रहा है और 2 बिल्कुल ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि माँ का दिल भर जाएगा। माँ को उन 2 बेटों की भी स्नेह की एक जो क्रेविंग है वो रहेगी हमेशा। भले ही एक माँ के 10 बेटे हैं, 10 बेटियां हैं, और उनमें से 19 बेटे बहुत अटैच्ड है माँ से, लेकिन एक बेटा माँ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि वो 19 बेटों के स्नेह से या 19 बेटियों के स्नेह से माँ का जो मन है वो पूरा हो गया है, एक अगर नहीं भी कर रहा तो क्या हो गया। नहीं, माँ को उस एक की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो एक तर्क देते हैं कि हम महाशिवरात्रि वाले दिन या किसी भी दिन हम मंदिर में जाकर, हमने अगर 20 रुपए का दूध नहीं चढ़ाया भगवान को तो क्या फर्क पड़ गया, क्विंटलों में दूध ऑलरेडी बाकी लोग लेकर आ रहे हैं, भगवान को तो पर्याप्त दूध मिल रहा है। वो पर्याप्त नहीं है भगवान के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, आपका हिस्सा नहीं है उसमें, उस चीज का कष्ट है भगवान को। जैसे एक माँ को कष्ट होता है कि मेरे 19 बेटे तो मुझसे स्नेह कर रहे हैं लेकिन वो एक मेरा बेटा मुझसे स्नेह नहीं कर रहा, वो कष्ट माता के अंदर होता है, वैसे ही भगवान के अंदर भी वो कष्ट है कि बाकी सारे जो मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो सब इस दिन आए, उन्होंने उन्होंने मुझे दूध अर्पित करा, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया वो, क्या हो गया ऐसा। ये कष्ट है भगवान के अंदर। तो ये आपका सोचना है, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो वननेस का नहीं है ना, आपका नजरिया, आपके नजरिया में भिन्नता है, आपका नजरिया अहंकार वाला है कि मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, अगर मैंने 20 रुपए का दूध नहीं चढ़ाया तो क्या हो गया। आप दूध को एक कमोडिटी देख रहे हो, और उस कमोडिटी को देखकर आपका ये एजम्पशन बन रहा है कि बाकी लोग वो कमोडिटी लाके दे रहे हैं तो अभिषेक तो पूरा हो रहा है ना, मेरा पार्ट नहीं भी गया तो क्या हुआ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के नेत्र विशाल हैं, वो हर किसी को समान रूप से देख रहे हैं, हर किसी के साथ समान व्यवहार है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी उनके प्रति वो स्नेह नहीं रखता है तो उसका कष्ट होता है उनको। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में 56 भोग अर्पित किया जाता है। उस 56 भोग को देखकर मैंने एक मंदिर में वो ये सीन देखा था। एक लेडी थी, उसने 20 20 रुपए के पेड़े खरीदे थे और वहां भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में वो लेके गई बड़े शौक से। उस दिन भगवान को 56 भोग का भोग लगाया हुआ था।
और छप्पन भोग भी किस प्रकार का वो छप्पन भोग था जो असली वाला छप्पन भोग होता है। यानी कि आपने एक डिश बनाई, जैसे आपने खीर बनाया, तो खीर में क्या क्या डाला, गुड़, दूध और चावल, है ना, ये तीन चीजें डली। तो अब इन तीनों चीजों से छप्पन छप्पन आइटम्स आपको बनाने पड़े। तो एक प्रधान ऑफरिंग जो आप भगवान को दे रहे हो, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबसे छप्पन छप्पन भोग आपको बनाकर देने पड़ेंगे। ये एग्जैक्ट छप्पन भोग होता है। तो कितने सारे वहां पे, पूरा मंदिर भरा हुआ था उन भोगों से, और वो 20 रुपए का प्रसाद लेके वो दूर खड़ी हुई है, और वो उनके चेहरे पे एक मायूसी, उनको जो है ये इतने सारा, ये यहाँ पे ये है, वो जलेबी, ये वो सारी चीजें, मेरे 20 रुपए के पेड़ों की क्या अहमियत। आपके 20 रुपए के पेड़ों की बहुत ज्यादा अहमियत है। वो आप सोच रहे हो इतना सब कुछ देख के, क्योंकि आपके अंदर वो वननेस वाली फीलिंग नहीं है। भगवान के लिए आपके 20 रुपए के पेड़े, उनके लिए वो सब कुछ है। ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों ने क्या चढ़ाया है। सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे उस समय, और 3 मुट्ठी चावलों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व सुदामा जी को समर्पित कर दिया। 3 मुट्ठी चावल। क्यों? प्रेम है, वननेस है। उन्होंने कोई अंतर नहीं देखा सुदामा जी में और उनमें, जो मैं हूं वो तुम हो। रुक्मिणी जी ने बोला कि भगवान आप सर्वस्व इनको दे देंगे तो ये द्वारकाधीश बन जाएंगे और आप इनकी स्थिति में चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का यही तो मतलब है कि मैं जो हूं वो बन जाए, और वो जो है वो मैं बन जाऊं। तो आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये विचार कभी मत आने दीजिएगा, ये आपकी त्रुटि है। भगवान को फर्क पड़ता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भाई भगवान को अर्पित करने से क्या फायदा है, गरीबों में बांट देते हैं, गरीबों को नहीं मिल रहा। भाई 1,000 रुपए का दूध खरीद के भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, वहां पे 50,000 रुपए का दूध ऑलरेडी बाकी लोग लेकर आए हैं, तो हम अपना 1,000 रुपए का गरीबों में बांट देते हैं, गरीब का पेट भर जाएगा। विचार अच्छा है आपका, गरीबों में भी बांटिए, पर एक क्वेश्चन है। आपके घर में आपके माता पिता हैं, वो महीने में 10,000 रुपए का राशन खाते होंगे, उनका भी राशन बंद कर दो, वो भी 10,000 रुपए गरीबों में बांट दो। कितने सारे गरीबों को आप खिला दोगे 10,000 रुपए में, जो अपने माता पिता या अपने बेटों के ऊपर आप खर्च कर रहे हो। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे वननेस की फीलिंग है ना आपकी, कि ये मेरा बेटा है, आज इसका बर्थडे, जा बेटा 25-30 हजार की पार्टी करके आ। मत दो, गरीबों में बांट दो। उसके स्कूल की फीस मत दो, गरीबों में बांट दो। एक स्कूल की फीस है 25,000 रुपए महीना, वहां पे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो भाई वो 25,000 रुपए गरीबों में बांट दोगे तो कितने गरीबों को पढ़ा लोगे एक महीने में? पर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वननेस की फीलिंग है ना वहां पे, कि ये मेरा है। भगवान के साथ वो फीलिंग नहीं है आपकी, इसलिए 20 रुपए भी अखर जाते हैं। तो वो वननेस की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। प्रियम शंकरम। शंकरम का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है जो ऑस्पिशियसनेस को लेकर आए, दैट इज शंकरम। और दूसरा अर्थ शंकर का जो होता है, उसमें शंकर में जो र है, र, र जो है वो अग्नि अक्षर है। अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, ऊर्ध्वमुखी। तो र, जैसे राम में जो र है वो भी अग्नि तत्व है। र क्या करता है, चीजों को जलाता है। तो शंकर वो फॉर्म है जो कि सारे के सारे डाउट्स को जला देते हैं। आदि गुरु का जो फॉर्म है, भगवान शिव को जब हम आदि गुरु बोलते हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्म जो है दैट इज शंकर, जो अपने भक्तों के सारे क्वेश्चंस को जला देते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को जला देना मतलब अब आपके दिमाग में कोई डाउट बचा ही नहीं, सारे डाउट्स खत्म हो गए।
क्योंकि वो आदि गुरु हैं। तो शंकर जब हम बोलते हैं तब हम भगवान के गुरु स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, और वो अपने कंपैशन से आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे देते हैं, तो आपके दिमाग में कोई डाउट बचता ही नहीं। किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको आंसर दे देते हैं, आपके मन का डाउट खत्म हो जाए, किसी ना किसी फॉर्म में। बहुत बार आपको जानवर कोई कोई जानवर कुछ चीज सिखा के चला जाता है, आपके मन में क्वेश्चन है, आप एक जानवर को देखते हैं, उस जानवर से कोई सीख मिल जाती है। बहुत बार लाइफ की परिस्थिति आपको कुछ सिखा के चली जाती है, वो भी शंकर है उस समय। अगर आपने लाइफ की परिस्थिति से, अपनी जिंदगी की कोई सिचुएशन से कोई सीख ली है और उस सीख का आपकी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो जो परिस्थिति थी वो आपके लिए शंकर थी उस समय, आदि गुरु। सनातन धर्म में गुरु का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल बॉडी वाले गुरु का नहीं है। सनातन धर्म में हर कोई चेतन या जड़ वस्तु भी गुरु बन सकती है। एक पेड़ आपका गुरु बन सकता है, पेड़ आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। पेड़ ने सिखाया है कि ईगो रखोगे तो काट दिए जाओगे। जो जो पेड़ तने हुए रहते हैं, जब हवा आती है तो वो सबसे पहले गिरते हैं, और जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिनको झुकना आता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। गुरु है वो शंकर है उस समय, वो चीज शंकर है। तो शंकरम, प्रियम शंकरम। शंकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है भगवान का। भगवान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वरूप है, जो हमेशा आपके डाउट्स को खत्म करके आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। और क्यों सिखाना चाहता है? इसलिए नहीं क्योंकि आपके कर्म फल हैं। कर्म फल भगवान जब आपको सत्संग का मौका देते हैं, जब भगवान आपको कुछ सीख देते हैं, जब वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये भगवान का कंपैशन है, ये आपका कर्म फल नहीं है। भगवान अगर आपको कोई विद्या दे रहे हैं, भगवान आपसे सत्संग करवा रहे हैं, तो ये भगवान का कंपैशन है आपके लिए, ये आपका कर्म फल नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ बैठकर ये जो सत्संग कर रहे हैं, ये हमारा कर्म फल नहीं है। ये उनकी कृपा है कि हम यहाँ बैठ के ये सारी चीज, इन चीजों की बात कर पा रहे हैं। ये कृपा है बस। और ये कृपा कौन सा फॉर्म देता है भगवान का, उस फॉर्म को कहा जाता है शंकर। क्योंकि नॉलेज है यहाँ पे। यही नॉलेज की जगह अगर प्रेम होता, अगर हम प्रेम के ऊपर बात कर रहे होते, भक्ति, प्रेम, रस, तो वो कृपा जिस ईश्वर के फॉर्म से आती है, उस फॉर्म को कहा जाता है कृष्ण। और नॉलेज जिस फॉर्म से आती है, उस फॉर्म को कहा जाता है शंकर। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। सर्वनाथम का मतलब हर एक प्राणी का नाथ, इंसानों का नाथ नहीं, हर एक प्राणी का नाथ, दैट इज सर्वनाथ। भजामी, उनका मैं भजन करता हूं। किनका भजन करता हूं? चलत कुंडल भ्रूसुनेत्र विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो हम ले लेंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। जी स्वाति जी। सर, सर जो आपने मुंडमाला के बारे में बताया था,
वो मैंने कहीं सुना था, एक्चुअली किसी ऑथेंटिक टेक्स्ट में नहीं पढ़ा। कि जो मालाएं थी वो मतलब 108 जो थी वो सती के और मतलब पूर्व हाँ जन्मों की जी, वो कथा में हुआ थी। है, एक कथा के अनुसार वो भी है। तो मुझे मुंडमाला या कंफर्म करनी थी आपसे। कोई भी सिंबल जो है भगवान का, उसके बहुत सारे मीनिंग है। तो पार्वती जी का, सती जी का, जब उन्होंने, सती जी ने अपने आप को यज्ञ में डाला, उसके बाद भगवान ने उनके मुंड की एक माला पहन ली। तो ऐसा हर युग में जब होता है, हर चतुर्युग में जब ये घटना होती है, तो एक एक माला भगवान पहनते जाते हैं। तो वो शिव और सती की कथा में ये चीज आती है, वो भी है, उसका वो भी एक सिंबल है। बट यहाँ पर अभी हम जिस एंगल से यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है प्योर नॉलेज बेस्ड। तो मैं जानबूझ के कथा वाले एंगल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक सर सुबह आपने जैसे बताया था, क्लास हुई थी जो, उसमें ललिता सहस्त्र नाम का आपने बताया था कि ये मतलब स्तोत्र मतलब जो है वो आपको दीक्षा के बाद ही करना चाहिए। जी जी। मैं अभी जैसे जो ओम भट्ट जी हैं उनके भी दो चार पॉडकास्ट मैंने सुने थे, तो उन्होंने कहा कि वो अर्चन के साथ आप कर सकते हो। नामावली जो है ना, जैसे एक स्तोत्र है, वो तो आपको अ, दीक्षा के बाद ही करना है, क्योंकि उसमें मंत्र एम्बेडेड होता है। लेकिन नामावली जो है, ओम श्री मात्रे नमः, इस तरीके से जो नामावली है, वो करी जा सकती है। ओके, क्योंकि जहाँ वो उन्होंने जो बात की थी वो मेरे ख्याल में स्तोत्र के लिए ही थी। नहीं, और वो स्तोत्र तो उन्होंने मैम इसलिए अलाउ कहा नहीं है। था, अब देखिए, उन्होंने कहा कि हम पॉडकास्ट पे कब क्या तक। होता है, पॉडकास्ट पे बहुत सारी चीजें पब्लिसिटी के लिए भी बोली जाती हैं। उन्होंने जो लॉजिक दिया था वो ये था कि हम गुप्त नहीं रखना चाहते अब नहीं, ये चाहते आप हैं नहीं कि रखना चाहते, इससे फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र क्या कह रहा है उससे फर्क पड़ता है। शास्त्र ये कह रहा है कि वो चीज गुरु के द्वारा ही प्रदत्त होनी चाहिए, गुरु के द्वारा ही दी जानी चाहिए, अदरवाइज उसे आपको गुप्त रखना पड़ेगा। शास्त्र जो ओके कह सर। रहा है उसकी आज्ञा हमें माननी पड़ेगी। आप क्या पर्सनली चाह रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। नंदिनी जी। सर हम नमस्ते। सर हम लोग जब बात कर रहे थे दोपहर को, तो उसमें एक विषय आया था, जो वो नाम लिखने वाला बुक में राम नाम का जो था, उसके तो वो बारे में आप अभी बताने बात वाले। बात उसके बारे में बात करेंगे अभी। अच्छा, तुम मैं सोच रही थी कि आप भूल गए, बता। मेडिटेशन, नहीं 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 मैडम। वो बता दीजिए सर, वही पूछना था कि। ज्योति जी। नमस्ते सर जी। सर जी, हम पारद की शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, नहीं, घर के मंदिर में? हेलो। भारत के शिवलिंग सबसे ज्यादा निषेध बताए गए हैं। अच्छा, नहीं चाहिए घर में? हाँ, और अगर गलती से आप मुंह या कहीं पे हाथ रख गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, वो पॉइजनस मटेरियल है। भारत के ओके ओके। शिवलिंग जो हैं वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जिनका दवाई बनाने का काम है, उस वो लोग उस भारत के शिवलिंग की पूजा करते हैं, ताकि उनकी अच्छा। दवाइयाँ प्रॉपर बन सकें। वो भी ग्लव्स पहन के पूजा किया जाता है उसका। ओके। और सर जी, सेकंड है कि आज अगर मैं मेडिटेशन के टाइम में मेरा कैमरा ऑफ रखूँ चलेगा? कि तो मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा है सर जी, मैं कोई इशू बैठ नहीं, के नहीं कर ठीक है। पाऊंगी। ओके, यस, थैंक यू सर जी। शोभा जी। शोभा जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ओम। हाँ, वो शिवलिंग पे जल धराते हैं। मैं रोज करती हूँ शिवलिंग की पूजा, तो अभी तक मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके करती थी, तो अभी मैं मुझे फिर क्या करना है रोज के लिए? ये इसका जवाब मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता मैडम। तो सिर्फ सिर्फ जल धारा ही करनी है, कुछ बोल वो पंचाक्षर स्तोत्र बोल सकते हैं? देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उसका यस या नो में आंसर देना संभव नहीं है।
अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन, शिवरात्रि की पूजा कल है, तो आज शाम के 6 बजे से करनी है सुबह तक, या कल अभी तो शाम के? तो सुबह 11 बजे तक त्रयोदशी तिथि है ना, कल करना है। कल शाम को पूजा चालू होगी, आज नहीं। वेडनेसडे को शाम को? हाँ। नहीं, हमारे यूएसए में अभी ट्यूसडे है। अच्छा, आप यूएसए में हैं, ठीक है, तो हाँ आपके यहाँ पे चतुर्दशी लग गई है क्या? हाँ, मतलब नहीं, आज ट्यूसडे है, कल होगी। शिवरात्रि कल आज आपके वेडनेसडे। आपके यहाँ पे कौन सी तिथि विद्यमान है अभी? अभी आज त्रयोदशी है मेरे ख्याल से। कब तक? वो नहीं पता। नहीं तो वो पता करना पड़ेगा ना। कौन सा शहर है आपका? देखते हैं। न्यू जर्सी। न्यू जर्सी, यूएसए न्यू जर्सी में। वहां पे डे लाइट सेविंग का भी वो है ना इशू, अलग 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 स्टेट्स में अलग अलग हाँ, वो हो जाता है ना। नहीं हमारे यहाँ पे अभी 12 o'clock बजे, दोपहर के 12 बजे है। हाँ वो ठीक है। मुझे क्या नाम बताया आपने, न्यू जर्सी? न्यू जर्सी। 12:38 AM February 26 अच्छा। तक आपके यहाँ पे त्रयोदशी तिथि है, ठीक है। हाँ हाँ। और 12:30 रात में, मोटा मोटा मान लीजिए 12:40 से चतुर्दशी तिथि चालू हो रही है 26 तारीख को। अच्छा, 26 तारीख की रात से? हाँ, 26 तारीख की रात से। अच्छा। एंड हाँ ये कब तक विद्यमान रहेगी? ठीक है, 26 तारीख पूरी रात। रात में कब तक है देखिए, 10:24 PM तक है आपका। तो आपके यहाँ पे कल ऐसा हो रहा है, एक्चुअली बेसिकली आज 12:30 बजे से जो रात्रि का मुहूर्त है वो आपका चालू हो जाएगा। तो दो मुहूर्त आज हैं, दो मुहूर्त कल हैं शाम में। कल शाम वाला जो 6 बजे वाला मुहूर्त है वो कल होगा आपके यहाँ पे। और हाँ। 6 से 9 और 9 से 10:30, 10:30 पे चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, लेकिन 12 बजे तक पूजा की जा सकती है। वो दो मुहूर्त कल हैं, और बाकी के जो दो मुहूर्त है 12:30 बजे वाले, वो आज हैं आपके यहाँ। आज है? ओके। 12:30 बजे, आज 12:30 साढ़े बजे रात में, उसके बाद। हाँ, 12:30 के बाद। हाँ, दो मुहूर्त आज है, और दो कल, दो कल दो कल। 6 बजे से? कल शाम को 6 बजे से, जो 6 से 9 और 9 से 12 का जो एक मुहूर्त चलेगा। हालांकि 9 से 12 वाला पूरा आपको चतुर्दशी में प्राप्त नहीं हो रहा है, पर अच्छा। जितना प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से आपको 9 से 12 वाला पूजा कल करना होगा शाम में। और हाँ बाकी जो हाँ। मेन है वो आज है, दो आपके यहाँ पे। क्योंकि कल ओके। क्या है, 10, 10:30 बजे ये चतुर्दशी खत्म हो रही है आपकी। सुबह रात के? में रात में 10:30 बजे चतुर्दशी रात आपके के? शहर पे खत्म हो रही है, न्यू जर्सी में, ठीक है। ठीक तो है। 6 बजे वाला तो मुहूर्त पूर्ण आपको मिल जाएगा, लेकिन 12:30 बजे वाला जो मुहूर्त है वो आज ही मिलेगा। अच्छा, तो आज मुझे रात को 10 बजे से अगर मैं करूं तो ठीक रहेगा? हाँ, 10:30 से आप चलो। साढ़े नहीं, दस साढ़े से मैं बारह से स्टार्ट? 12:30 से है ना। 12:30 तक त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी है, तो रात को 12:30 बजे के बाद चालू करिएगा आप पूजा। ठीक है, आज 12:30 से मैं कर सकती हूँ। कर सकते हैं। हाँ। ओके, 2 बजे तक। हाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। पर जनरली ऐसा होता है ना, जब दो मुहूर्त इस तिथि में और उस तिथि अगले दिन दो मिल रहे हैं, तो बेटर ये होता है कि सूर्योदय वाली तिथि को मानकर
एक ही समय पूजा की जाए शाम को 6 बजे, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। अच्छा, तो कल शाम को करेंगे तो ठीक रहेगी। जी। इंडिया में तो हमारे लिए सुलभ है क्योंकि हमारे सारे मुहूर्त कल के ही हैं। हमारा हाँ, तो आधा कल आधा नहीं हो रहा है इधर। हाँ, तो कल शाम को 6 से 9 करेंगे आपके तो लिए ठीक वो है। बेटर है, कल या शाम को 9 से 12 करेंगे तो ठीक है। 6 से 12 करिए आप कल शाम को, कोई इशू नहीं। 6 से 12 ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10:35 हो रहा है, 10:40 पर हम सब वापस यहाँ पे आएंगे।